क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस चुनाव में उन तमाम ताकतों को निस्तेनाबूद किया जाएगा। पिथौरागढ़ के विकास की कार्य के लिए उन्होंने यहाँ पे पहल करनी चाहिए थी और अभी मुझे पार्टी ने मेरी योग्यता के आधार पर मुझे टिकट दिया है। तो दीदी आपने चुनाव लड़ा नहीं है। कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन ज्यादा काबिल है, कौन नाकाबिल है, इन तमाम सवालों का जवाब जनता को देना है। परीक्षा चुनाव की है और चुनौतियां हर किसी के सामने हैं। इसीलिए अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कवायद है, कसरत है, कोशिश है और आरोपों की बौछार है। तो दीदी आपने चुनाव लड़ा नहीं है। आप अपने पति के नाम पे चुनाव जीती थी और उसके बाद हमारे नेता मनीष सिंह महर ने आपको विधायक का टिकट दिया। आपके साथ वो जगह जगह गए, मंचों पे बात रखी और उसके बाद आप जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि वही दीदी जिला पंचायत की सदस्य भी बनेंगी गांव में, वही दीदी ब्लॉक की प्रमुख भी बनेंगी, वही दीदी बीडीसी की मेंबर भी बनेंगी, वही दीदी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनेंगी, वही दीदी विधायक का टिकट भी लाएंगी और वही दीदी उनके पति ने आज से 10 दिन पहले गांव से नाम कटा के शहर में नाम लिखाया और बोल दिया कि अब मैं मेयर बनूंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि गांव की राजनीति आप कर रहे थे, सारे गांव के लोगों को आप पे विश्वास होगा, उन्होंने आपको गांव की राजनीति करवाई और आज आप गांव की राजनीति करने के साथ साथ कह रही है कि मैं शहर की राजनीति भी नहीं करूंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर शहर भी आप करोगे, गांव भी आप करोगे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी आप रहोगे, विधायक भी आप चुनाव लड़ोगे, तो हम काम करने वालों का क्या होगा, हम झंडा उठाने वालों का क्या होगा, हम दरी बिछाने वालों का क्या होगा। चुनाव मेयर के लिए हो रहा है और सीट महिला के लिए रिजर्व है, लेकिन सियासत अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग सवालों के साथ, अलग अलग आरोपों के साथ हो रही है। एक तरफ आरोप ये कि चुनाव किस तरीके से हुए पहले और दूसरी तरफ मौजूदा हालात। अभी मुझे पार्टी ने मेरी योग्यता के आधार पर मुझे टिकट दिया है, लेकिन कई लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने टिकट 2 करोड़ में खरीदा है। परसों तक 2 करोड़ था, कल से वो 2.5 करोड़ हो गया, शायद चुनाव आने तक वो 3 करोड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बातें समझनी है, क्योंकि जो मुझ पर टिकट खरीदने का आरोप लगा रहे हैं वो बड़ी बड़ी राजनीति करते थे। वो इस देश का यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव था, वो लड़का यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव था। पिथौरागढ़ की राजनीति से उसको कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व दिया, फिर वो अलग अलग प्रदेशों का प्रभारी था। लेकिन मैं उससे पूछना चाहती हूँ, क्या वो अलग अलग प्रदेशों में टिकट पैसे लेकर ही टिकट देता था? लेकिन आज वो बोलता है कि मेरी राजनीतिक हत्या हो गई है। तो आप लोग ये मानोगे कि उसकी राजनीतिक हत्या कैसे हुई? क्योंकि ये सीट तो महिलाओं के लिए आरक्षित है ना, पुरुषों के लिए तो नहीं है। जब उसकी महिला ने आज तक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पैर नहीं रखा, न कभी पिथौरागढ़ की समस्याओं को उठाया, न कभी धरने प्रदर्शन में आई, न कभी विरोध प्रदर्शन में आई, न कभी युवाओं की आवाज उठाई, न पानी की समस्या के बारे में उठाई। जब मैं बोलती थी अपने घर से लाओ, अपनी पत्नियों को बाहर लाओ, अपनी बहनों को लाओ, अपनी माताओं को लाओ, जिससे कांग्रेस पार्टी में मजबूती होगी और हम इस मजबूती से यहाँ की समस्याओं को उठा सकेंगे, तब वो बाहर नहीं आई। लेकिन आज उनको टिकट चाहिए था, तो पार्टी उन्हें टिकट किस बेस में देती है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। वहीं सियासत में कौन आगे बढ़ गया, सियासत में कौन पिछड़ गया, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशते तलाशते कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ मयूख महर का खेमा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का खेमा है और खेमेबाजी के खेल में बाजी कौन मारेगा, सवाल ये भी है। लड़ाई दिलचस्प है, मुकाबला कांटे का है, टक्कर त्रिकोणीय होनी है, लेकिन यहाँ सवाल अपने अपने हैं। इस बार आपने सही मत का प्रयोग करना है, इस बार आपने सोच समझ कर प्रयोग करना है। मैं इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, अब मैं निर्दलीय नहीं, अब मैं सर्वदलीय हूँ। आपने इस बार मोनिका महर को घंटी में मोहर लगा के विजयी बनाना है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे सीएम आके बातें कर रहे हैं कि निर्दलीय को वोट ना करें, निर्दलीय को वोट ना करें, ये उनका कहने का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ये आपका अधिकार है। यहाँ पे आगे उन्होंने हमें यहाँ पिथौरागढ़ के लिए विकास की कार्य के लिए उन्होंने यहाँ पे पहल करनी चाहिए थी। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, उनकी नियुक्ति करानी थी। बेस हॉस्पिटल यहाँ पे, तो आप बेस हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे सुविधाओं की कोई सुविधा नाम की चीज ही नहीं है। वहाँ पे मशीनें तो है, मगर वो सिर्फ धूल मात्र खाने के लिए है।
और वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, 2 दिन में जो डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स हैं वही बेस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप अगली बार पिथौरागढ़ आए तो पिथौरागढ़ के लिए विकास की लहर लेके आए। विकास कितना हुआ, विकास कितना अधूरा रह गया, काम किसने किए, काम किसने अधूरे छोड़ दिए, इन्हीं चीज़ों को लेकर तो जनता के बीच नेता जा रहे हैं, मतदाताओं से अपील वोट की कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अस्तित्व किसका बचेगा, सवाल इस बात का है कि लड़ाई कौन जीतेगा, सवाल इस बात का है कि दमदार कौन। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव युवा के अस्तित्व का चुनाव है, ये चुनाव पिथौरागढ़ के अस्तित्व का चुनाव है और इस चुनाव में इतिहास रचा जाएगा। इस चुनाव में उन तमाम ताकतों को निस्ते नाबूद किया जाएगा जिन्होंने धन के बल में, सत्ता के बल में आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इस चुनावी जंग में अलग अलग चीजें सामने आई हैं, अलग अलग पहलू सामने आए हैं, अलग अलग तथ्य रखे गए हैं, अलग अलग बातें कही गई हैं। फैसला जनता को करना है। मतदान 23 को है, वोट जरूर दीजिएगा, सारे नेताओं की बात सुनिएगा। और ये सवाल सिर्फ वर्तमान राजनीति का नहीं बल्कि भविष्य की भी सियासत का है, इसलिए फैसला सोच समझ कर लीजिएगा।